कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि बस अगर आपको एक फॉर्मूला पता है दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो आप पूरे न्यूमेरिकल्स कर जाओगे साउंड के। कैसे? बस एक फॉर्मूले से। हाँ, बस एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। कहोगे सर पर यहाँ तो हमने कुछ वेवलेंथ सुना है, कुछ फ्रीक्वेंसी सुना है, ये क्या है? देखो, वेवलेंथ का डिफिनेशन क्या होता है? तो वेवलेंथ का डिफिनेशन सर, जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। मतलब वो क्या है? डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस। तो वेवलेंथ जो है वो किसकी एनालॉजी है? तो वेवलेंथ जो है सर, ये डिस्टेंस की एनालॉजी है। ये वेवलेंथ जो है किसकी एनालॉजी है? तो ये डिस्टेंस की एनालॉजी है। ठीक है, तो डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख देंगे? तो सर यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्पीड, जिसका सिंबल मैं भी लिख देता हूँ वेलोसिटी से, इज इक्वल्स टू वेवलेंथ को कैसे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं। वेवलेंथ को कैसे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पता चला डिस्टेंस को मैं वेवलेंथ अगर लिखना है तो या तो वेवलेंथ लिख दूं या तो लैम्डा लिख दूं, खत्म। हाँ, और टाइम, तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता था? टाइम पीरियड क्या होता था? तो क्लियर 1/फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड होता था। तो इसको क्या लिखना है? तो हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही लिखना है। टाइम को जहाँ पे टाइम है 1/फ्रीक्वेंसी कर देनी है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल सर न्यू होता है। ये भी से सेम नहीं लग रहा है? भी और ये जो न्यू, इसको ऊपर करते हैं, ये कुछ भी जैसा लग नहीं रहा है? नहीं, ये न्यू है, ये थोड़ा अलग होता है। जैसे वो लैम्डा है, ये न्यू है, ये सब अलग वर्ड्स हैं, ये न्यू है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम FREQ ही लिखेंगे और कहीं कहीं न्यू लिख देंगे ताकि आपको याद रहे कि ये न्यू होता है, NU न्यू। इसको रीड करते हैं NU न्यू। तो इसका मतलब टाइम को क्या लिख देना है? तो टाइम को बस यही लिख देना है 1/फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिख देंगे इनटू, क्या करना है? 1/फ्रीक्वेंसी। तो टाइम नीचे है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगा सर? ऊपर आएगा, ये न्यू हो गया। तो यहाँ पे आपको एक और देखिए, फॉर्मूला तो यही याद है, ये हमने इससे निकाल लिया चालाकी से। बस याद तो एक ही फॉर्मूला करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। क्लियर। तो यहाँ पे लिख देते हैं v क्या है अपनी, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड है या वेलोसिटी है, जो भी आपको मन करे, इज इक्वल्स टू ये क्या है? तो ये सर वेवलेंथ है, इनटू फ्रीक्वेंसी। यही है आपका फॉर्मूला। एक फॉर्मूला में याद था और दूसरा वही है, बस उससे रिलेट कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम जब क्वेश्चन जब करेंगे तो इसी को करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम ही लगाएंगे, या उसी से जो डिराइव किया है v इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू न्यू, या स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, उसी को रखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसको मिटा लेते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकें। दैट्स इट। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ चार टाइप के अलग अलग 4 क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको हर टाइप से अंदाजा लग जाए कि अच्छा इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन जहां पूछा है साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। तो हमने एक बात करना तो भूल ही गए, हम बैक चलते हैं और एक बात यहाँ ध्यान देते हैं, ये चलते हैं ऊपर, और यहाँ पे एक बात करना भूल गए, इनकी यूनिट्स क्या होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में लेंगे, लैम्डा तो ये मीटर में होनी चाहिए, और ये सर पर सेकेंड बचा है तो इसका मतलब ये 1/सेकेंड, या फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज। टाइम पीरियड किस में होना चाहिए? तो ये सेकेंड में होना चाहिए। ये टाइम पीरियड सेकेंड में होगा तभी फ्रीक्वेंसी किस में आएगी? तो सर हर्ट्ज में आएगी फ्रीक्वेंसी। यही इनकी यूनिट्स होनी चाहिए। इनके अलावा कोई भी यूनिट्स लेंगे सब बर्बाद, सब बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए इनकी यही यूनिट्स लेंगे, जो भी यूनिट्स दिया होगा तुरंत कन्वर्ट करके इन यूनिट्स में लेके आएंगे। तो अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है? साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। मतलब सबसे पहले जो क्वांटिटी दी हुई है वो आपकी न्यू, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। आदत डाल लेंगे लिखने की, ये फ्रीक्वेंसी है। ये कितना है? 2 किलोहर्ट्ज। लेकिन सर आपने बोला था हमें हर्ट्ज में चाहिए। हाँ, हर्ट्ज में चाहिए। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 2000 हर्ट्ज आ जाएगा, 2000 हर्ट्ज आया। अब यहाँ पता चला दूसरी चीज क्या दी है? वेवलेंथ मतलब लैम्डा। ये पहली वाली है फ्रीक्वेंसी, दूसरी वाली है आपकी वेवलेंथ, जिसको हमने लैम्डा से डिनोट किया। ये कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 मीटर होता है। तो 35 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, जो कि आपका कितना आया? जो कि आपका 0.35 मीटर आया।
क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे साउंड है और इसको 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करना है। कितना ट्रैवल करना है, 1.5 किलोमीटर। तो हमें पता होना चाहिए इसकी स्पीड क्या है और ये डिस्टेंस हमें पता है, तो हम टाइम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। इससे हम निकाल देंगे कितना है। तो स्पीड जान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी हुई वेव की स्पीड नहीं दी हुई है। वेव की स्पीड नहीं दी हुई है तो निकालेंगे कैसे, अभी तो पीछे पड़ा, कैसे निकालेंगे। चलिए इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले अपने वेव्स के लिए। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम की बात 2 बार करेंगे। एक वेव के लिए कर देंगे और दूसरी किसके लिए कर देंगे, तो सर ये जब स्पीड जो ट्रेवल कर रहा है उसके लिए कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेव के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता है स्पीड क्या है वेव की, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, इसका एनोलॉजी क्या होता है, तो सर इसका एनोलॉजी लैम्डा होता है और ये डिवाइड बाई टाइम है और हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर इसको लेके जाएंगे और इसको v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू। v कितना दिया हुआ है, तो सर ये फाइंड आउट करना है। लैम्डा कितना है, तो सर लैम्डा दिया हुआ है 0.35 मीटर दिया हुआ है, इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, सर 2000 दिया हुआ है। ये इज इक्वल्स टू करने पे कितना आएगा, तो सर 35 दूना 70, ये 70 आया, 2 0 गया, एक 700 इसकी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आया। वेलोसिटी कितना आ गया, 700 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है ये जो वेव है जो यहाँ स्पीकर से जो प्रोड्यूस हुआ है इसकी वेलोसिटी कितनी है, 700 मीटर पर सेकेंड है और इसको कितना मीटर चलना है, तो सर 1.5 किलोमीटर है, मतलब इसको 1500 मीटर चलना है। अब टाइम कैसे निकालेंगे, सर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, एक ही फॉर्मूला आपने बताया वही लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम से देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो आपको लगेगा कि स्पीड कितना है, तो 700 है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, तो सर डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1500 और ये आपसे क्या पूछा है, ये आपसे टाइम पूछा है। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो सर टाइम इज इक्वल्स टू होगा ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, मतलब कौन ऊपर कौन नीचे ये देख लेते हैं। ये t जो है ये ऊपर चला जाएगा और 700 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 1500 ऊपर और 700 नीचे, और यहाँ पे जो आंसर है 0 से 0 गया, 2 0 गया और ये 2 टाइम्स में कटा 14 प्लस 1, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे, 7 1 जा 7, फिर 3, फिर 7 4 जा 2.14 सेकेंड इसका आंसर है। क्लियर क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वेव के बारे में बात की और फिर जो वेव ट्रेवल कर रहा है उसके बारे में बात, हमने 2 सेक्शन में बात की और दोनों सेक्शन में एक ही फॉर्मूला लगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब सेकंड न्यूमेरिकल की यहाँ बात कर लेते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, मतलब इस पर लैम्डा पे क्वेश्चन मार्क है इस बार, ऑफ ए साउंड वेव व्हिच फ्रीक्वेंसी इज, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 220 हर्ट्ज दिया हुआ है एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन ए गिवन मीडियम, मतलब स्पीड जो है, जो वेलोसिटी है, कितना दिया हुआ है, 440 मीटर पर सेकेंड इन ए गिवन मीडियम। ये तो सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, यही पढ़ा है हमने। स्पीड की जगह पे क्या लिखेंगे, सर वेलोसिटी, यहाँ पे लिखा हुआ वेलोसिटी लिख देंगे, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह पे सर लैम्डा इसका एनालॉजी होता है और टाइम जो है डिवाइडेड बाई में है, तो टाइम को क्या करेंगे, इनटू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर देंगे, यही तो हमने सीखा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको वेलोसिटी दिया हुआ कितना, 440 इज इक्वल्स टू लैम्डा आपसे पूछा गया है इनटू न्यू, ये कितना दिया हुआ है 220 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 220 डिवाइडेड में और लैम्डा इधर से आएगा, तो आपका यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 मीटर आंसर आएगा। मीटर क्यों आया है, क्योंकि दिख रहा है आपको क्लियरली, ये हर्ट्ज में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो लैम्डा मीटर में आएगा, यही हमने आगे पढ़ा है। ये क्वेश्चन और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों थोड़े मजेदार होने वाले हैं। यहाँ पे ये थोड़ा घुमाया है आपको, कह रहा है अ पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, मतलब ये एक पर्सन है वो 500 हर्ट्ज से, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पीकर है, स्पीकर रखा हुआ है, इससे एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है और ये 500 हर्ट्ज की है। कितने हर्ट्ज की है, 500 हर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी है। क्लियर क्लियर। यहां पे लिखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 450, मतलब 450 मीटर के डिस्टेंस पे ये है, 450 मीटर के डिस्टेंस पे है ये। और व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस एंड
सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स, ये मजेदार आपसे पूछ दिया। इसका क्या करें सर, ये तो इधर दिया है अलग, बात कुछ और कही। देखिए पूछा क्या, बस इसके पूछने पे ध्यान दीजिए। ये क्या है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस ऑफ द सोर्स। इसका मतलब क्लियर पूछा है कि ये जो कंप्रेशंस जो हो रहे हैं, जो यहाँ पे हो रहे हैं, जो यहाँ पे जो कंप्रेशंस हो रहे हैं, इनके और इनके बीच में कितना टाइम गैप है। सर ये पूछा, हाँ यही पूछा, इनके बीच में कितना टाइम गैप है। तो सर इसका मतलब ये तो एक पूरा यहाँ से वहाँ टॉप से टॉप क्या होता है, तो सर ये तो वेवलेंथ होता है टॉप से टॉप, और इनके बीच में टाइम गैप पूछा है, मतलब ये टाइम पीरियड पूछा है। यहाँ से यहाँ तक क्या पूछा है, ये टाइम पीरियड पूछा है, नॉट टाइम पीरियड पूछा है ये आपके। व्हाट इज द टाइम इंटरवल का मतलब वो टाइम पीरियड पूछा है इनके बीच में। इनके बीच में टाइम पीरियड क्या होता है, तो सर ये तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है। ये तो मतलब पूछा है जो टाइम पीरियड वो होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड, या ऐसे कह लिया जाए कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो ये तो क्लियर 1 बाई, जैसे अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, न्यू इज इक्वल्स टू लिख देते हैं ना, इसका सिंबल ही लिखते हैं, क्यों अलग लिखा जाए, न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई सी। तो यहाँ पे है 500 इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, तो टी कितना हुआ, तो सर ये 1 बाई 500 सेकेंड आएगा। यही इसका आंसर होगा, हाँ यही इसका आंसर होगा। ये देखिए कितना घुमा के पूछा था, लेकिन हमें ध्यान देना है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन है इको के, ये होते हैं मजेदार। हर इको में जहां जहां आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसलिए क्वेश्चन हमने लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। हर जगह इको में सेम मिलता है आपको यहाँ पे। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। इन इको इज हर्ड इन 3 सेकेंड, मतलब इको सुनाई दिया है 3 सेकेंड में। तो लेट सपोज यहाँ पे आप हैं, आपको इको सुनाई दिया है, कितने सेकंड लगे सुनाई देने में, 3 सेकंड। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे 3 सेकंड में सुनाई दिया आपको, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लीजिए यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इको के लिए क्या होगा, तो सर यहाँ से साउंड को जाना पड़ेगा, और फिर यहीं से, यहाँ साउंड गया है, और फिर यहीं से इसको आना पड़ेगा, तभी तो आपको इको सुनाई देगा। इको सुनाई देने की शर्त पता चली कि साउंड को जाना है और फिर आना है। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब यहां से और यहां तक का डिस्टेंस पूछा है, लेकिन साउंड चला कितना है, डबल चला है सर। तो ये डी नहीं, आपको जो है साउंड जो ट्रेवल किया है ये 2D है। आपसे पूछा डी है, लेकिन साउंड कितना ट्रेवल किया है, 2D ट्रेवल किया, एक बार गया है और एक बार आया है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे हर कोई गलती करता है, यही गलती आपको नहीं करनी है, ये बात आपको एकदम ध्यान देनी है। तो यहाँ पे आपको पता चला, अब आप कर लेंगे। अब आप देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। एन इको इज हर्ड इन 3 सेकंड, मतलब टाइम दे दिया है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, स्पीड दिया हुआ है सर, वी की बात की है, ये वी की बात किया है, स्पीड दिया हुआ है, ये तो क्लियर हो गया ना। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो सर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहाँ पे स्पीड कितना है, तो सर स्पीड यहाँ पे 342 दिया है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, तो सर यहाँ पे 2D है। यही मेन पॉइंट है जो आप भूलेंगे और आपको नहीं भूलना है। आपको यही पॉइंट यहाँ पे 2D लिखना है। 2D क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि डिस्टेंस जो है, साउंड गया है और फिर आया है। भले आपसे डी पूछा गया, लेकिन साउंड तो 2D चला है ना, एक बार गया है एक बार आया है, दुगना चला है वो। तो ये लिखेंगे 2D, और टाइम कितना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 सेकेंड है। अब ये निकालिए डी इक्वल्स टू कितना आएगा, इसको करते हैं ऊपर, और यहाँ पे देखते हैं डी इज इक्वल्स टू, तो ये 342, ये 3 ऊपर जाएगा, तो 342 इंटू 3, और डी तो ये नीचे जो 2 था वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमको क्लियर दिखा कितना है, ये कटा 17 दूनी 34, 171 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 2 3 1 जा 3, 3 2 5, 513 मीटर आपका आंसर है। मीटर में क्यों है, सेम लॉजिक, सारे अपने अपने यूनिट्स में है, तो ये भी अपना यूनिट मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे साउंड हमारा कंप्लीट होता है।